अशोक कुमार जी बहुत धन्यवाद। संजीव जी नमस्कार, बहुत दिन बाद हम भी देखे आपको, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा कुछ लग रहा है हमें। यूपी और पंजाब का चुनाव खत्म होते बहुत कुछ होने वाला लगता है। राजनीति का यही रूप है अशोक जी कि ऐसा महसूस कराता है। और असल खेल सत्ता ही है, असल खेल सत्ता है। उस सत्ता से पहले इतने इतने समाज में ओवैसियों जैसे के नफरत उड़े ले जाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। असल खेल सत्ता है। आप देखिए बंगाल में बहुत कुछ होने वाला था, बंगाल का चुनाव खत्म हो गया, हिंदू मरता रहा, सब शांत रहे, कुछ नहीं हुआ। अब यूपी और पंजाब गर्मी होगा, फिर कुछ नहीं होगा। ये भारत के राजनीति का कोड है, ये चुनावी पैटर्न जो जातियों में, इन सब पे रोक लगना चाहिए। सिर्फ आप जो काम करते हैं उस पे बात हो, गरीब अमीर पर बात हो, स्त्री पुरुष के अधिकार पे बात हो, और जो आपने काम किया उसके लिए वोट मांगे। जो जाति धर्म मजहब करे उनको जेल में डाल। हरीश जी कह रहे हैं मैं नहीं जाता, मैं गया था और गुरु क्या बोलते हैं उसको, अमृतसर गया था, एक ही बार गया था, मैं नहीं जाता। ऐसा नहीं कि क्यों नहीं जाता, मेरी श्रीमती जी ने ही मुझे कहा। हम लोग जहां गए, मुझे जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, सकारात्मक ऊर्जा मुझे जो मंदिर में महसूस होता है वो मुझे कहीं महसूस नहीं होता, इसलिए मैं कहीं नहीं जाता। मैं चर्च भी गया हूँ, मैं मस्जिद भी गया हूँ, मैं गुरुद्वारा भी गया हूँ, मैं सब जगह गया हूँ। ऐसा नहीं कि बैठ के बाहर से बोल रहा हूँ, सब जगह जाकर महसूस किया हूँ। मुझे वाइब्रेशन मुझे पकड़ में आ जाती है। अगर थोड़ी भी चेतना है, आप ध्यान करते हो तो वाइब्रेशन पकड़ में आती है। सकारात्मक क्या है, नकारात्मक क्या है। मैं ताजमहल जाता हूँ या मैं कोई मकबरा गया हूँ, मुझे गंध मेरे नाक में, घ्राण शक्ति इतनी तेज हो गई है, ध्यान जब आप लंबे समय से गुजरेंगे, कि वो मेरी श्रीमती जी को भी, मेरे बच्चों को भी पूरा गंध महसूस होता है लास्ट में। और आपको लगेगा ये झूठ क्या बकवास करते हो संदीप, तो कभी ध्यान से देखना, हुमायूं के मकबरा से लेकर और ताजमहल तक चिल्ल उड़ते आपको मिलेंगे, गिद्ध उड़ते हुए मिलेंगे, चिल्ल जो है उनको मांस की गंध, वो सब वो मुर्द। मुझे मुझे मंदिर पर, मैं नहीं सर, मैं सेकुलर नहीं हूँ, मैं सर्वधर्म संभावी भी नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सनातन हूँ बस। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग, सबसे आपसे अनुरोध है कि 3 बजे का जो लाइव है वो इंडिया स्पीक्स ऐप वेब पर थ्रू ट्विच हो रहा है, रेगुलर हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं, आज भी कई लोगों ने कहा, फिर मुझे ये लिखना पड़ा है, कई जगह आपने देखा होगा कि यहाँ हो रहा है कि पता नहीं चल रहा है। तो मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूँ कि आपका लाइव चल रहा है, रोज 3 बजे चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले नहीं हो रहा था, मैं बाहर यात्रा में था, लेकिन आज से रेगुलर है। रविवार छोड़कर सातों दिन रेगुलर है। आप इंडिया स्पीक्स डेली का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें लाइव देखिए, अथवा इंडिया स्पीक्स डेली वेब में आईएसडी लाइव पेज है उसके थ्रू देखिए। और यदि आप उसमें टिप्पणी में भाग लेना चाहते हैं तो आपको साथ में वहीं पर दिया हुआ है, ट्वीट के थ्रू आप इसमें भाग ले सकते हैं। साथ ही ये देखिए चल रहा है, साथ ही यहाँ आपको सुपर चैट की भी व्यवस्था है, सब्सक्रिप्शन पे करने की भी सीधी व्यवस्था है, और सुपर चैट में प्रश्न पूछने की भी व्यवस्था है। थोड़ा कष्ट हो रहा है, लेकिन अपने घर का आनंद ही अलग होता है। किराएदार यूट्यूब हमें बार बार दोहराता है, जब आपको कोई भी अपने मकान से एक किराएदार को निकालता है, आपको पीड़ा होती होगी, वही हमें मुझे भी हो रही है। 3 महीने का स्ट्राइक पीरियड है अभी, 3 महीने के बाद हम देखेंगे। लाइव यहीं होगा, पर इसका एडिटेड वीडियो यूट्यूब में 5 बजे पड़ताल के रूप में और 8 बजे न्यूज बुलेटिन के रूप में आपको लगातार मिलता रहेगा। तो मेरा अनुरोध है कि आप सुपर चैट में ही भाग लीजिए। यूट्यूब में जो 55% वो काटता है, यहाँ डायरेक्ट इंडिया स्पीच डेली को मिलेगा आपका, और सब्सक्रिप्शन भी सीधे आपको इस पेज पर देने की व्यवस्था है। तो आप इसमें भाग लीजिए, अपने प्लेटफॉर्म को आप बढ़ाएंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैं अभी एक जो है आपको ये एक इसके शर्मा जी हैं, एसके शर्मा जी, आपका जो एक सब्सक्रिप्शन अभी अभी आया है, आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। विदेश से $10 का आपका सब्सक्रिप्शन है, मंथली सब्सक्रिप्शन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने पेपाल के थ्रू किया है, तो आप भी, बहुत आसान है, सब्सक्रिप्शन जरूर पे कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन पे करेंगे, कंटेंट का आप छोटा सा मूल्य चुका रहे हैं, जिसके कारण पूरी टीम आपके लिए बेहतर कंटेंट का निर्माण कर रही है, निष्पक्ष पत्रकारिता आपको दे रही है। वरना विज्ञापन दाताओं आदि के और निवेशकों के दबाव में अगर चला गया तो पत्रकारिता डाइल्यूट हो जाएगी। आप डोनेट नहीं कर रहे, आप छोटा सा मूल्य सब्सक्रिप्शन चुका रहे हैं उस कंटेंट के लिए।
सक्षम है तो जरूर चुकाइए, सक्षम नहीं है तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। अब मैं प्रश्न उत्तर ले लेता हूँ। ओम प्रकाश बागरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करें आज का विश्लेषण अद्भुत अविस्मरणीय। ऐसा है कि एक एक पॉइंट पर आपने ओवैसी के साथ साथ में जो हमारे नेता लोग हैं उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। खूब आनंद आया और एक बात बहुत स्पष्ट हो गई कि शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र ही शास्त्र का रक्षक है। इसीलिए तो आदि शंकर की मैं सीरीज चला रहा हूँ ओम प्रकाश जी, कि उन्होंने हमारे शास्त्रों को भी उबारा और अखाड़ों के जरिए हमारे शस्त्र परंपरा को भी उबारा। हमारे इन ये दोनों हमारे हर भाग ईश्वर के हाथ में है और इसी के जरिए भारत की सनातन की यात्रा सफल रही है। हमें शस्त्र और शास्त्र, और आप लोगों को एक आनंददायी खबर दे दूं कि संभवतः हमें डेट मिल गया है। इसी महीने आपके लिए शस्त्र शास्त्र प्रशिक्षण केंद्र का ट्रस्ट निर्माण होने जा रहा है। उसका नाम आपको मैंने बीच में बताया था, पर वो नाम बदल गया है। नाम आपको जब हो जाएगा तब बताऊंगा, आपको आनंद आएगा, बहुत आनंद आने वाला है। और हिंदू धर्म के लिए शस्त्र शास्त्र की परंपरा को आधुनिक रूप से किसी गटर के पिस्टू की तरह नहीं, तो वो 2.5 लाख रुपए लेकर 4 दिन का क्लास और 27-28 दिन जाकर कश्मीर में जाकर कश्मीर के खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है उस आर में, वो नहीं, पूरी तरह से आपको बिल्कुल सनातन घोट कर पढ़ाया जाएगा। साथ ही आपको प्रशिक्षण भी होगा, फिजिकली होगा। जो लोग दूर से चाहते हैं उनके लिए भी होगा, लेकिन फिजिकली होगा। कम से कम आपको अपना समय निकाल कर आना होगा। माँ बाप का भी होगा, सिर्फ बच्चों का नहीं। और कोई हम प्रथम स्तर से नहीं पढ़ा रहे हैं। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं पढ़िए, पर आपको हिंदू दर्शन शास्त्र, हिंदू राजनीति शास्त्र, हिंदू इतिहास, हिंदू अर्थव्यवस्था, ये सब पढ़ाया जाएगा। साथ ही आपको फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत शीघ्र इस संस्था का निर्माण होने जा रहा है। थैंक यू सो मच। राज जी, बहुत बहुत बढ़िया। ये हर्ष जी कह रहे हैं, या ओवैसी जैसों को निपटने के लिए हर हिंदू तैयार है। बस बहुत सुंदर बात। बस हर्ष जी ऐसे ही। राज जी, ट्विच ऐप डाउनलोड कर भी लाइव देखा जा सकता है, बिल्कुल देखा जा सकता है। वह क्वेश्चन आंसर में भी आप भाग ले सकते हैं। और आप लोग मुझे बताइए, लोगों को कष्ट हो रहा है, लेकिन यूट्यूब की आदत जो है, मैं वहां वीडियो तो दे ही रहा हूँ, यही वीडियो एडिट होके जाएगा, लेकिन लाइव हम अपने ही प्लेटफॉर्म पे करें। जिस दिन ये इतना बड़ा सब्सक्रिप्शन लोग पे करने लगेंगे कि जब मैं सर्वर का ही खर्चा 3-4-5 लाख महीने का उठाने लगूंगा, तो सिर्फ अपने सर्वर पर ही लाइव होगा, फिर ट्विच की बाध्यता भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी मेरी, आप मजबूरी कहिए, विवशता कहिए, मजबूरी तो उनके शब्द हैं, कि मैं, क्योंकि आप जितने लोग देखेंगे मेरी कॉस्ट उतनी बढ़ेगी और वो उस लेवल पर सब्सक्रिप्शन आता नहीं है। इसलिए मैं उस व्यवस्था को करके और फिर बंद कर दिया, क्योंकि मेरे टेक्निकल टीम ने कहा जितने लोग बढ़ेंगे खर्च बढ़ता जाएगा। मैंने कहा फिलहाल तो फ्रिज के थ्रू ही करो। सुपर चैट आया है ओम जय श्री राम जी का, थैंक यू सो मच। आपका प्रश्न भी जरूर पूछिए, वहां प्रश्न का फॉरम है। नरेंद्र, एडमिन में देखते रहो और उनको हाईलाइट करते रहो। और और देखो पुराने लोग, ट्रैक मास्टर मास्टर स्ट्रोक आदि कर रहे हैं। कटर का पिछू कभी एनआर अंतराल के लिए काम करता है, कभी शास्त्र शास्त्र पढ़ाता है, कभी सोशल मीडिया मैनेज करता है, कभी कंस्पिरेसी का एनालिसिस करता है। ये कटर का पिछू डाटा है, ये कुछ नहीं करता। ये हर किसी भी तरीके से पैसे बनाने के जुगत में रहता है। 60 लाख रुपए मिलाप ऐप से मैंने आपको एक्सपोज करके दिया ही था। एक अनाथालय के नाम पर जमा किया कि अनाथालय में अनाथ बच्चों को शेल्टर देगा, क्रिश्चियनिटी से बताएगा। पता चला उस अनाथालय को सिर्फ 2 लाख रुपए दिए है उसने, और 58 लाख इकट्ठा कर लिया। अब 60 लाख इकट्ठा किया। जब मैंने उसके कागज निकाले तो कहा लोगों से कि ऐप के थ्रू नहीं, अब डायरेक्ट दो, ताकि संदीप को पता ना चले। पता तो मुझे चल ही जाएगा, आईटीआर डिपार्टमेंट से तो ले ही लो। सुपर चैट है संजय सिंह को, जब से यूट्यूब से आप हैं एक भी लाइव देखने को नहीं मिला। आप डायमंड मेंबरशिप भी नहीं भर पाए क्या? आप डायमंड मेंबरशिप की जरूरत है, आप यहीं सुपर चिट भरिए भरिए जॉनदय सिंह को जी, यहीं भरिए। वो पैसे पूरी तरह से इंडिया स्पीच डेली और कपोत के पास आएगा।
तो जो आप डायमंड मेंबरशिप वहां भरते थे, आप डायरेक्ट यहाँ पर और इस पेज पर एक बार पुनः दिखाओ कि कितनी अच्छी व्यवस्था है। आप क्यूआर स्कैन से कर सकते हैं। आप ये रहा ऊपर रुपए और डॉलर का निशान है, इसके थ्रू सब्सक्रिप्शन भर सकते हैं। और ये रहा सुपर चैट का फॉर्म, इसके थ्रू आप सुपर चैट भर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन भर सकते हैं। तो बहुत आसान है, वो डायरेक्ट कपोत के पास आएगा, जिसके कारण जो 55% अब तक वहां जाता था वो भी आपके निर्माण में लगा रहेगा। इतने सारे प्लेटफॉर्म, आप सोचते होंगे सिर्फ 100 रुपीज, कई लोग कहे सिर्फ 100 रुपीज कम है संदीप जी। मैंने कहा सोचो आपकी सिर्फ आपके 100 रुपीज से कितना बड़ा काम हो रहा है, इसको ऐसे सोचिए आप। तो आप वहां मत भर के आप यहीं भरो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कोई? तनिष्क वर्मा जी कह रहे हैं सर बाकी यूट्यूबर्स एक दो बार सच बोलेंगे फिर मास्टर स्ट्रोक करने लगेंगे, आप हाँ हमेशा सत्य के ऊपर रखेंगे, चाहे वहाँ भाजपा के अनुकूल हो या न हो। बस मैं यही पत्रकारिता करना चाहता हूँ। मुझ पर बड़े लोगों ने आरोप लगाए काशी को लेकर, टेलीविजन देखकर बौड़ियाए लोगों ने। मैं उस स्थल तक पहुंच गया जहां आम लोग नहीं पहुंच सकता। लोगों ने पूछा आप वहां कैसे पहुंच गए, फोटो आपने कैसे ले लिया? मैंने कहा जर्नलिस्ट हूँ, कितनी खोजी पत्रकारिता की है। 2002 से 3 से लेकर और 2012 तक के जागरण और नई दुनिया देख लीजिए। मंत्रियों के फोन हमारे एडिटर के पास आते थे कि इसको बाहर निकाल। अंबानी नहीं, लक्ष्मी नारायण मित्तल नहीं। मैंने एयरपोर्ट पर रात में, जो आपने देखा एक समय था जब रात के अंदर दारू खुलकर चलता था, वो बंद हुआ मेरी रिपोर्ट से। एम्स के कागजात चुराए मैंने, और आज 8 नंबर जो फ्लोर है उस पर हाईकोर्ट का गाइडेंस लगा, यहाँ जूता पहन के नहीं आ सकते, भीड़ नहीं कर सकते। तो मेरी रिपोर्ट थी जागरण में। इन्फेक्शन के कारण बड़ी संख्या में मरीज मर रहे। एम्स ने नहीं माना, अगले दिन उनका ही मीटिंग का दस्तावेज मैंने दैनिक जागरण में छाप दिया, ये ले। और पागल हो गया है। लालू यादव ने हमारे एडिटर आलोक मेहता जी को फोन किया कि संदीप देव को बाहर निकालो। तो मैं रिपोर्टर रहा, मेरे स्वभाव में रिपोर्टिंग है। तो अब वो लोग आप देखना दूसरा मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे। मैं वहां से तस्वीर निकाल लाया हूँ, और वहां रहकर कल आपको ये नहीं कहा तो ये नकली है, मैं वहां उपस्थित रह के अपनी ही फोटो खींच लाया हूँ। अब मना कैसे करोगे? इसलिए मत छेड़ा करो मुझे। आपने देखा ना गटर का पिस्तौल जिसको भी छेड़ता था तो वो डाउन हो, और उसको कैसा सारे दस्तावेज बाहर कर दिए ना। अभी तो और बहुत बहुत काला चिट्ठा है ऐसे लोगों। मत छेड़ा करो मुझे, मैं अपनी जर्नलिज्म कर रहा हूँ। किसी को नहीं पसंद है, रास्ते से हमारे रास्ते से हट जाएगा। सैक मास्टर चौबारी गटर का पिस्तौल कभी वो हो ही गया। संजीव देखा गया है जहां कांग्रेस सरकार होती है उसका समानांतर उपद्रवी एक्टिव होते हैं, जब जब जरूरत होती है तभी बम फूटते हैं असामान्य। कांग्रेस तो देशद्रोही है। आरडी स्टाइल, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक आतंकवादी संगठन। वो हिंदुओं का आतंकवादी कहते हैं ना, मैं साफ कह रहा हूँ। कांग्रेस ने देश बांटा है, इससे बड़ा क्या होगा? कांग्रेस ने हिंदू सिख लड़ाए, कांग्रेस ने हिंदुओं की जाति जाति लड़ाई, कांग्रेस ने तुष्टिकरण में हरे चिट्टों को सर पे बिठाया। कांग्रेस से बड़ा इस देश के नासूर घाव कलंक कुछ नहीं। ये है मास्टर। हरिद्वार में हरे चिट्टों को निकालना चाहिए, हरिद्वार बनारस में बस सनातन ही रहने, यही होना चाहिए। कुछ शहर को आप सुरक्षित कर दो, लेकिन कौन करेगा? यहाँ तो हरे टिड्डों के लिए ऐसे न नेता लाट टपकाए कि पता नहीं उनके चप्पल चाट लेंगे, इस स्तर पे घूमते हैं सब। कनका जी कह रहे हैं मानसिक रूप से अपंग माइनर को खालिस्तानी आतंकवादी द्वारा हत्या की गई, क्योंकि उस गुरुद्वारे का मेंटर की जांच की गई, उसका संबंध पाकिस्तानी आईएसआई और आर्मी के कनेक्शन आए हैं। बिल्कुल, खालिस्तानी मूवमेंट ही आईएसआई का पैदा किया हुआ है। और ये जो एसपीजी के आगे सब सर झुकाते हैं ना, इनके गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, इस कमेटी में सारे खालिस्तानी, सब तो नहीं लेकिन मैक्सिमम खालिस्तानी भरे हैं, आप देख लीजिए ये। अरे धर्म व्यक्तिगत चीज है, आपको सीधे सिखों से संवाद करो। इन बीच के बिचौलियों से क्यों करते हो? इन बिचौलियों के कारण किसान आंदोलन ध्वस्त हुआ। इन बिचौलियों से ये क्या है? ये परमात्मा और जनता के बीच ये क्या है? ये पैगंबर बने घूमते हैं। लेकिन नेताओं को तो एक संगठित वोट चाहिए कि इनका तलवे चाट लें ताकि ये अपने लोगों को वोट दिला दें। इस भारत में लोकतंत्र, कई बार ऐसा लगता है कि लोकतंत्र है ही नहीं, भीड़ तंत्र बन गया।
ये कह रहे हैं केतन जी, एक मिनट उनका दिखाना फिर से बाद में एक बार। केतन जी, सर आई एम डूइंग सीए, मैं यति बाबा की बात पे खड़ा कैसे करूं, सर से पूजा। और आपको केतन जी बहुत शीघ्र जो है, कब यहाँ से शुरू हो रहा है शस्त्र शास्त्र, सारे यति भी आएंगे उसमें, तो आप उसमें जरूर आएगा। दिखाना जिनका भी था। ओम प्रकाश बागड़ी जी, संदीप जी, जिस तरह से देश के विभिन्न हिस्सों में विशेषकर कांग्रेस शासित प्रदेश में गुंडागर्दी में अराजकता बढ़ी है, उससे लगता है आने वाला समय बहुत विपरीत परिस्थितियों से। ये हर चुनाव से पहले होता है ओम प्रकाश जी, आप बताओ, यही बात आप बंगाल में भी कर रहे थे। बिहार अभी इलेक्शन होगा तो वहां भी भारत की राजनीति पूरी तरह से वोट आधारित है, और उस वोट के लिए सारे कुकर्म होते हैं। आज तो मेरे पिताजी भी आए हैं, दिखाना फिर दिन का। पिताजी भी ट्विच पर आ गए हैं, उनको भी यूट्यूब पे ही सुविधा होती थी। प्रणाम पिताजी। वो भी सुविधाजनक तरीके से, वो फेसबुक से आए हैं, ट्विच पे नहीं आए, वो फेसबुक से आए हैं। तो इसलिए मैंने फेसबुक भी रख दिया कि बुजुर्गों को सुविधा हो। फेसबुक से भी लाइव हो रहा है फेसबुक पे, तो आप लोग जरूर देखिए। और कौन और कह रहे हैं, किन का था? कंठ का संजीव जी, आपका आत्मविश्वास जब भी देखता हूँ मैं भी आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो जाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पूरी तरह से जगाने के लिए। बहुत धन्यवाद, यही तो यात्रा है मिलकर चलने की। इसलिए आप जर्नी भी संदीप देव पे जरूर आइए। वो पूरी तरह से आध्यात्म का ही चैनल है, और उसमें आज से फिर आदि शंकर और एक दिन गीता की जो है, आज होगा, फिर रविवार को नहीं होगा, फिर उसका बाद ऐसे चलता रहेगा, तो उस पर भी जरूर आइए। और आत्मविश्वास उसी में होता है जिसके अंदर वो बीज पड़ा, तो आपके अंदर ही है। मैं माली की भूमिका में आप कह सकते हो, पानी डाल दिया, और वो आप ही के अंदर है। आप स्वयं को ही पहचाने। मनीष कावला जी कह रहे हैं, स्वार्थी हिंदुओं को क्या करें संदीप जी, मर जाने दीजिए। इतनी भीड़ है, कुछ मर जाए। आप जागृत होइए और आप जगाइए। मैं आज भी एक बच्चे को कहा हूँ, वो रो रहा था कि हमारे साथ कोई नहीं आता। हम अपना कर्म करें, कृष्ण ने कहा कर्म करने, बाकी परिणाम मेरे हाथ में नहीं है। मैं अगर धर्म पे उसमें बोल रहा हूँ, 20 लोग आते हैं, 50-60 लोग आते हैं, एक दिन 100 लोग आया, मैं रोऊं छोड़ दूं, ये मेरे हाथ में थोड़े है। मेरा काम है कर्म करना। आप देखिए, अब तो यूट्यूब के भी कोई मोनेटाइजेशन के पैसे उसे भी नहीं आने वाले इंडिया स्पीक के, तभी मैं जीत पे हूँ कि मैं अपना काम कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। लेकिन लोग फिर जाते हैं। हम अपना कर्म करें, ईश्वर जो करना कहेगा करे, परिणाम जैसा निकलेगा। और आदि शंकर और मंडन मिश्र का जो शास्त्रार्थ में आज से जय देने जा रहा हूँ, उसमें आप उस पर देखोगे इस बात को, कि कर्म का परिणाम कर्म देता है, अथवा कर्म का परिणाम ईश्वर देता है। कर्म तो जड़ है, तो क्या वो परिणाम जड़ देता है? अथवा जब जब आप अपने कर्म को ईश्वर को सौंप देते हो, वो ईश्वर देता है। आप कहोगे ईश्वर कहाँ है? यानी कि उस निष्काम कर्म जब आप करते हो तो प्रकृति स्वयं आप पर बरसती है। इस दोनों पे शास्त्रार्थ होते हैं आदि शंकर और मंडन मिश्र के बीच। आदि शंकर का ये दो आप उसमें मैं उसके लिए ढूंढ भी लाया हूँ, आप देखोगे। हम जो अभी बनारस गए थे, तो चौखंबा प्रकाशन की ये पुस्तक भी आ गई, जिसके लिए मैं रुका हुआ था, शंकर दिग्विजय। एक ही पुस्तक पूरे भारत में बचा हुआ था चौखंबा के पास, वो भी हम ले आए, अमरदीप गया जाके ले आया। मैं तो पूजा पाठ में था, तो वो भी था, निकल के गया। एक पीस सिंगल बचा हुआ है, बोला अब नहीं छप रहा है, वो मेरे को मिल गया। सर सर मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे। मोरारजी देसाई कांग्रेस के ही नेता थे। मोरारजी देसाई कांग्रेस के नेता थे, गैर कांग्रेसी नहीं थे। वाजपेयी जी कभी कांग्रेस में नहीं थे। मोरारजी देसाई जब बाद में पार्टी बने, टूट के जनता तब उसमें आए, वो कांग्रेस के ही नेता थे, गुजराती थे। हर चीज का हम हिंदुओं को सही इतिहास पढ़ना पड़ेगा। पार्टी व्यक्ति से सनातन का प्रचार कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आदि शंकर को आदर्श बनाइए, भूल जाइए आधुनिक रूप में किसी को आदर्श। डूबे सनातन को निकालने की कथा कहूंगा आपको, तो आपके अंदर में लड़ने का मद्दा आएगा। आरडीएस स्टाइल का है, संदीप जी डायरेक्ट मुंह पे बोलना चाहिए। मैं हरा टिड्डा के मुंह पर बोलता हूँ, बाहर से आए डैश डैश ने हमारे पूर्वजों के साथ बहुत बुरा किया, इसलिए आप लोग उस समय मजबूर हो गए धर्म बदलने को। और लोग सुनते हैं चुप चुप, मेरा मतलब ये सब बोलने वाला तो सीधे सीधे। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही कहा। सीधा बोलो, स्पष्ट बोलो, परमात्मा आपके साथ होगा।
तो आपने एकदम ठीक किया। उनको समझाना चाहिए कि आप हमारे, आप आइए। और बात याद है शुरू में भागवत जी कह रहे थे, नहीं नहीं जीवन शैली बदलना है, किसी का धर्म नहीं। अब कह रहे हैं ना, यही रास्ता है। कम से कम मोदी योगी के शासन को इसके लिए मैं क्रेडिट इसलिए दूंगा क्योंकि उन लोगों में, और 2 4 10 साल और ये लोग रह जाते हैं, 10 साल 15 साल, वो इतने हताश होंगे कि हालांकि उनके बढ़ाने के काम कर रहे हैं पर दिख दूसरा रहा है, तो इतने हताश हो जाएंगे कि वो वापस आने लगेंगे। और ऐसे में यति जैसे लोगों की बड़ी भूमिका हो जाती है, जो किसी पार्टी संगठन से नहीं है, और वो सीधे सैयद वंश के व्यक्ति को ट्रांसफर कर लेते हैं अपने यहाँ वसीम रिजवी को, तो बड़ा असर होता है। अभी तनिष्क जी कह रहे हैं आप आध्यात्म से नहीं जुड़े रहते तो टूट गए होते। आपकी बात 400% सही है कि अगर आध्यात्म से नहीं जुड़ा होता तो मैं बहुत निराश, बहुत हताश होता, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ और देखता हूँ। मैं सच बोलने के साथ बहुत सारे, मैं ऐसे अपने दर्शकों को जानता हूँ जो पहले मुझे बहुत स्नेह देते थे, लेकिन अब सरकार की जो बंगाल के बाद से मैं आलोचना कर रहा हूँ, जिसके कारण मुझे छोड़ के जा चुके हैं। एक मेरा साथी तो गाली गलौज बोलता रहा है, साथी था वो, सुपर चैट में भी भाग लेता था, फोन पे भी बात होती थी। और क्योंकि उन सबको वो सरकारी हिंदू मेंटेलिटी बन चुकी है, तो मैं सोचता कि मेरे को तो अपने लोग छोड़ रहे हैं, तो मैं एक व्यक्ति भी काफी है। कृष्ण को एक अर्जुन मिला, चाणक्य को एक चंद्रगुप्त मिला, माधवाचार्य जी को एक हरिहर बुक्का मिला, गुरु गुरु रामदास समर्थ जी को एक छत्रपति शिवाजी मिले। एक व्यक्ति से जीवन बदलता है, यहाँ तो फिर भी 160 लोग हैं। क्या करना है? भीड़ जमा करना है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे आइए, और इस प्लेटफॉर्म पे आइए, इंडिया स्पिरिचुअली पे आइए, सीधे भाग लीजिए ताकि अपना प्लेटफॉर्म बने। और यूट्यूब पर मैं आपको एडिटेड वीडियो शाम 5 बजे और रात 8 बजे दिया करूंगा, लेकिन लाइव इसी पर होगा। आप जरूर आइए। सिर्फ वहां के जो मेंबर, ज्वाइन मेंबर उन्होंने जो किया है, उनके लिए मैं लाइव रविवार के रात 9 बजे किया करूंगा, उनके लिए, जो ताकि जो लोग ज्वाइन बटन के थ्रू मेंबर्स हैं उनके प्रति मेरी जवाबदेही। तो वहां सिर्फ रविवार को यूट्यूब पर रात के 9 बजे मैं लाइव करूंगा, बाकी लाइव यहीं होगा। यहीं आइए, हर जगह। पिन में मैंने आपको, डिस्क्रिप्शन में मैंने ये दे दिया है, नरेंद्र डिस्क्रिप्शन में अपना ये लिंक डाल देना जो लाइव वाला है, ताकि आपको आसानी हो। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।